हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQ क्वेश्चंस। आपके पास बोला गया क्वेश्चन में बेटा, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2 ऑफ द ऑब्जेक्ट A। तो आपके पास ये फिगर दी गई है, यहाँ पे ये बताया गया है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करने हैं, वो उनकी पोजीशन बताई गई है O1 और O2 की, ठीक है। ये बताने हैं आपको ऑफ द ऑब्जेक्ट A, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपको ये एंगल बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन जो है पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने XO1 जो है पैरेलल ले ली AC के, ठीक है। आपने ये चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन आप कहाँ से देखते हैं, कोई भी मानो आपके पास ये रूफ है, ठीक है, रूफ है तो नीचे यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये हमेशा हमने क्या लेना है, पैरेलल ही लेना है। यहाँ से हम यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, आपके पास, और यहाँ से वो अपने आई पॉइंट से देख रहा है, तो नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। बट वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, और दिस वन एंड दिस वन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हम ऊपर से देखेंगे, बट उसका इफेक्ट जो है हमारे पास वो नीचे ज़मीन पे इस तरह से आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन में जो बोला गया है वो हम फाइंड करते हैं, O1 और O2 फाइंड करना है। तो हमने XO1 जो है वो पैरेलल ले लिया AC के, ठीक है बेटा। अब हमारे पास यहाँ एंगल 60 दिया गया है, ये 90 है, तो इट मीन्स ये इन दोनों सम क्या होगा, 90। तो हमारे पास आ जाएगा ये AO1 X एंगल AO1X इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब एक एंगल आपका O1 फाइंड हो गया। अब आपको सेकेंड एंगल निकालना है O2। तो हमारे पास अगर ये BAO2 दिया गया है 45, BAO2 दिया गया है 45, तो इसी का अगर ये इस तरह से आया है तो ये इस तरह से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये आ जाएगा AO2X आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के दोनों एंगल फाइंड हो गए।